और दहशतगर्दी में कमी वाक़या होगी 110%। और इंसानियत जो है ना वो सबसे पहले है। ये साल उनको रखा है, आज निकाल दिए। उसने एक थाली में छेद किया जी। कभी कोई अखवानी जराइम में मुलव्वस पाया गया तो बताएं। पहले निकालना चाहिए था, लेट कर दिया। कितने अफगानी जा चुके हैं, कितने बाकी हैं? UNHCR के सर्वे के मुताबिक 2023 से 2025 तक तकरीबन 16 लाख से ज्यादा अफगानी वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। इसके अलावा 1,35,000 अफगानियों को हुकूमत पंजाब और बलूचिस्तान ने गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया है। पाक अफगान झड़पों के बाद अफगान महाजरीन की इनखला में तेजी आ चुकी है। अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला दुरुस्त है। शुक्र है अफगानी गए हैं यहाँ से, और हमारे पाकिस्तान के मुल्की हालात भी बेहतर होंगे। अफगानी तो सारा इंडिया को सपोर्ट करता है, सारी जिंदगी पाकिस्तान ने खिलाया है। अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला दुरुस्त है। दुरुस्त है। अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है। कोई भी बशिंदा जिस मुल्क से आया वो उस मुल्क का है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा है। हमारा कानून जो कहेगा वो उनको माननी पड़ेगी। हम अफगानिस्तान जाएंगे तो वो हमें उनकी माननी पड़ेगी जी। कितने पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में है, सब उनकी मानते हैं जी, उनके कानून के मुताबिक चलेंगे। हाँ जी। क्या जराइम में और दहशतगर्दी में कमी वाक़या होगी 110%। पुराने ज़मानों में हम कहते हैं अफगानी हमारे भाई हैं, अब अगर आगे इधर कत्ल करेंगे तो फिर उसको तो वेलकम नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उसके लिए मैं उसकी फेवर में हूँ। आजकल दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है। अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला दुरुस्त है। जराइम और दहशतगर्दी में कमी होगी बिल्कुल दुरुस्त है जी। अपना नहीं कहे, ये ऐसे अपना हमारे मेहमान थे, इन्हें खिलाया पिलाया हर चीज़ की, इसके बावजूद उसने एक थाली में छेद किया जी। तो बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह ज़रूर कमी होगी। इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे, अमन व माल के हालात सूरत हाल भी बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। जो इलीगल हैं उनको तो किसी भी कंट्री में ऐसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। पहले निकालना चाहिए था, लेट कर दिया। क्यों? वो इंसान फरामोश है। ये आपको कब पता चला? 3 से 4 दहाइयों पहले बैठे हुए हैं। पहले नहीं चला। मुसलमान बतौर मुसलमान हम तो सपोर्ट करते रहे हैं, उनकी थोड़ी सपोर्ट की है पाकिस्तान में, और उन्होंने क्या किया। अच्छा, आप समझते हैं कि जराइम में और दहशतगर्दी में कमी वाक़या होगी? थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होगी। अच्छा जी। अमन सुकून होगा। हमारे पाकिस्तानियों के लिए बेरोज़गारी ख़त्म होगी। उन्होंने तो हमारा रोज़गार भी पाकिस्तानियों को ख़राब किया हुआ था। बिल्कुल ठीक है। क्यों? आपके सामने ये मुल्क के हालात देख लें, उन्होंने क्या काम डाला हुआ मुल्क के साथ। खाते यहीं पे रहते यहीं पे हैं, और गालियाँ भी पाकिस्तान को देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कहीं पे भी क्या एक मुल्क का खाते हैं और उसको गालियाँ दें जी। आप समझते हैं कि जराइम में और दहशतगर्दी में कमी वाक़या होगी इनके जाने से? और दहशतगर्दी एक अलग चीज़ है। जो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं अफगानी हैं, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपके मिलने जुलने वालों में आप देख रहे हैं। वो तो सारे तो नहीं ना देते हो। अफगानी मोस्टली अफगानी इस तरह करते हैं। आपको क्या तजर्बा हुआ? नहीं तजर्बा क्या, आप मैच देख लें, मैच में क्या होता है, पाकिस्तान जीता तो वो क्या करते हैं आपके सामने। जी ज़रूर होगी। क्यों? सर देखिए मेरी बात सुने, जो आदमी भूखा होता है ना, जो अपने घर को चलाने के लिए फिर वो कोई ना कोई स्टेप उठा लेता है। हर बंदा शॉर्ट करके चक्कर में पड़ता है कि यार मैं दिनों में अमीर हो जाऊँ। वो भी यही सोचते हैं कि हमने इसको ये कर देना, हमने इधर से बम धमाका करवा देना, इतने पैसे में मिल जाने, हमने अमीर हो जाना। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि चले जाएँ, अमन हो जाए पाकिस्तान में, दुनिया में अमन हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। दहशतगर्दी में का तो पता नहीं है, जराइम में थोड़े बहुत कमी वाक़या होगी। अच्छा, आप समझते हैं बिल्कुल दुरुस्त है इसमें? क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसे जिसमें अफगानी मुलव्वस होते हैं, तो उसमें कमी आ जाएगी। दहशतगर्दी का पता नहीं, वो कोई और ही चक्कर होगा, उसका नहीं पता। अच्छा, जराइम में कमी वाक़या? लोकल एरिया का मुझे पता है कि यहाँ पे जराइम में कमी हुई। मेरे ख्याल में तो सही था। क्या जराइम में और दहशतगर्दी में कमी वाक़या होगी? होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, क्योंकि जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे ही हैं। पहले आपने उन लोगों को यहाँ पे लेके आए और आइडेंटिफाई ज़रूर करना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन ओवरऑल सबको ही निकाल देना मुनासिब नहीं है। यहाँ पे वो गुज़िश्ता 40 साल से आबाद है और वो कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, और देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं, उन लोगों को तो आप ज़रूर यहाँ पे रिटेन करें। लेकिन जो लोग वाक़तन ही यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करने में मुलव्वस हैं या सहूलतकारी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर वापस भेजना चाहिए। और कहीं ना कहीं
मैं समझता हूँ कि इंसानियत को जो है ना वो सामने रखना ज़रूरी है। सियासियात हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनको एक साइड पे रहना चाहिए और इंसानियत जो है ना वो सबसे पहले है। हमारे पुलिस सोर्सेज कह रहे हैं कि जब से अफगानी गए हैं हमारे मुल्क में जराइम में, दहशतगर्दी में कमी वाक़ हो। नहीं, ये मैं नहीं समझता कि सिर्फ वो लोग जो है ना वो इसमें मुलव्वस हैं। आपका देखें पूरा ट्राइबल एरिया जो है जिसको, ठीक है, उसमें वहाँ पे भी लोग जो बैठे हैं वो तो पाकिस्तानी सिटीज़न है ना, ठीक है ना। आप मुल्ला फजलुल्लाह से देख लें कि क्या वो सवात का रहायशी नहीं था, वो अफ़गानी था? नहीं, हरगिज़ नहीं। कि मुल्ला महसूद से लेके और इस वक्त जो नूर अली महसूद है जो टीटीपी के सरगना है, क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो आप सबको एक ही जगह पे ना रखें। सो आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है कि कौन जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के लॉ को नहीं मानता, पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। सो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सबको एक नज़र से नहीं देख सकते, ठीक है ना। वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हमारे ट्राइबल एरिया में आप लोग अगर विज़िट करते हैं तो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान में एक बेहतर तौर पे जो है ना वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये समझते हैं कि जराइम में कभी बहस होगी तो हमारी हुकूमत अब तक क्या कर रही है? कभी किसी अखवानी को सज़ा हुई है? कभी कोई अखवानी जराइम में मुलव्वस पाया गया तो बताएं हैं। जब भी पकड़ा जाता है पंजाबी पकड़ा जाता है, पख्तून पकड़ा जाता है, बलोची पकड़ा जाता है, सिंधी पकड़ा जाता है। कभी कोई मुझे ये बता दें आज तक कि कभी कोई अखवानी पकड़ा गया, उसे फिर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? अगर अमेरिका ने कहा है कि हमने उधर अड्डे हमें आप अफगानिस्तान में लगाने दें, उन्होंने कहा नहीं लगाने देते, तो फिर अफगानी गलत हो गया। अब आप नहीं, वो तो गलत है ना। इंडिया के पास कौन गया है? मीर मुत्की उनका वजीर खारजा गया ना। ये तो सियासी मामला है ना, सियासी मामला पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज जो है वो भुगत रही है। तो क्या हम कोई उनके खिलाफ कार्रवाई न करें? अगर पाकिस्तान की फौज ये समझती है तो वो गलत है, तो फिर वो बेहतर जानते हैं। हम अपना ओपिनियन पेश कर रहे हैं आपके सामने। नहीं यार, हम सब मुसलमान हैं, भाई हैं, इतने साल उनको रखा है, आज निकाल दिए। इलीगल है जो बेशक फेक बनाया हुआ या नहीं है, उनको निकालना ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त है। क्या जराइम में और दहशतगर्दी में कमी वाक़ होगी? इसके बारे में मैं सियासी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उनका मुल्क अफगानिस्तान है तो उनको उधर रहना चाहिए। हम पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान में 3 से 4 दहाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो हमने 2 से 3 नस्लें पैदा हो गई, मेहमानवाजी की है और तो कुछ नहीं। वापस उनको उधर ही जाना है, वो उनकी सरजमीन है, हमारी ये सिंपल। बसाने का फैसला दुरुस्त था। फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त उनके मुल्क में हमला हो चुका था, कब्जा हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पर आए। इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे हमने रखा है। आज उनके मुल्क में अमन है तो वो वापस जाए ना। बात तो देखिए, अगर बसाने का फैसला भी इन लोगों ने किया था जो निकालने का फैसला कर रहे हैं जी, तो ये फैसला तब सही था, आज गलत है। ये तो फिर उन्होंने जिन्होंने बसाया है। पाकिस्तान में तो नहीं है अफगानी, दुनिया में कितने मुल्कों में अफगानी रिफ्यूजी रह रहे हैं, लेकिन इलीगल तो नहीं रह रहे। बहुत ज्यादा। नहीं, इलीगल तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना। पाकिस्तान में तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नहीं 90% के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको निकाल दे। जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने डॉक्यूमेंट्स जारी किए उनका भी रहने का हक है। हमारे पाकिस्तानी जब हम जाते हैं बाहर मुल्क में, हम क्या कोशिश करते हैं, यार 10 साल लगा दो, 5 साल गुजारो, सिटीजन मिल जाए, फलाना कार्ड मिल जाए, फलाना कार्ड मिल जाए। इस तरह के उनको कार्ड दे दो अपने पाकिस्तान की, जो अगर वो आके इधर कारोबार भी कर रहे हैं। बहुत सारे कारोबारी लोग हैं यहाँ पे। मुझे ये बताएं कि बाहर यूरोप अमेरिका में जी वो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं जब तारकीन वतन को। वो क्यों करते हैं? उसकी वजह है कि वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत है। उनकी आबादियाँ जो है ना वो माइनस जा रही हैं। जी। अब उन्होंने दुनिया भर से, थर्ड वर्ल्ड से लोगों को इकट्ठा करके अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, अपने कारखाने चला रहे हैं, डॉक्टर्स भी बाहर से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान का तो ये मसला नहीं है। ओवर पॉपुलेशन है, हमें तो ये जो वापस जाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात नहीं कर रहा। जो इलीगल रह रहे हैं उनको निकालो। मैं कह रहा हूँ जो लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं उनको और सहूलतें दो, चाहे वो अफगानी है चाहे वो नाइजीरिया के। अच्छा, जो कारोबार कर रहे हैं उनको और सहूलतें दो, उनको वीजे दे दो, कार्ड दे दो, फलाना चीजें दे दो। उनको कारोबार कर रहे हैं जी, उनको तो निकाला नहीं जा रहा। अभी तो इलीगल लोगों को निकाला जा रहा है। डिस्टर्ब है मार्केट में, बहुत सारे लीगल लोग भी मार्केट में डिस्टर्ब है जो अरबों रुपए के कारोबार कर रहे हैं। चाइना से जितना माल आपका आ रहा है सारा अफगानी कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो लोग, पाकिस्तान के दुकानदार, कारोबारी हल्के ये भी कहते हैं कि ये स्मगलिंग का माल खरीदते हैं और अपनी दुकानों पे बेचते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कम्पीट नहीं कर पाते। ये भी एक आर्गुमेंट है हमारे दुकानदारों का, कारोबारी लोगों। ये बिल्कुल ठीक है,
ये उसकी वजह से हमें ना तो ड्यूटीज इकट्ठी होती है, ना टैक्स इकट्ठा होता है, और पाकिस्तान का दुकानदार जो है ये- उसी मार्केट में बैठ के अपनी दुकान चला नहीं पाता। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इस तरह है क्योंकि हम खुद कारोबार कर रहे हैं, हमें पता है। दुरुस्त है।